अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ख़ुदकुशी की शरह में बढ़ता हुआ इजाफ़ा रियासत और माशरे दोनों के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है। कल हमारे एक नौजवान शायर उसामा जमशेद की ख़ुदकुशी की ख़बर आई। पूरा सोशल मीडिया हिल कर रह गया और बहुत ज़्यादा हमें एक ऐसी सूरत हाल कमेंट्स का सामने है जिसमें हर शख्स उदास भी था, परेशान भी था। ज़ाहिर बात है एक जवान आदमी की ख़ुदकुशी। उसके बाद फिर मैंने उसामा की थोड़ी सी वॉल का विज़िट किया तो मुझे उसका कोई ऐसा कोई तासुर नज़र नहीं आया उसकी गुज़िश्ता कई दिनों की रिपोर्ट से कि वो डिप्रेशन का शिकार है। दरअसल अब हमारे यहाँ शायद डिप्रेशन का शिकार होना एक गाली या हम इसको एक अब्यूज़ समझ रहे हैं, एक बहुत शदीद बीमारी समझ रहे हैं। और इसको शायद हम ये समझ रहे हैं कि जो एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है तो वो शायद कभी से इसमें निकल ही नहीं सकता। गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है, जिसमें से नौजवान लोगों अफराद की तादाद 2.5 से 3.5 करोड़ है। यानी हमारे तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद यंग पीपल, जिसको हम समझ सकते हैं कि वो एक्टिव भी हैं, फाल भी हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुकामात में वो बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं या कर भी रहे होंगे। वो किसी ना किसी हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्रेशन का शिकार हैं। इसमें मौशी दबाव भी है, इसमें समाजी दबाव भी है और इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे कि आजकल हमारे बच्चों में कुछ ऐसी आदत डेवलप हो रही हैं कि वो वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात नफ्सी वक्त से पहले बड़ी हो रही है और ये भी एक डिप्रेशन की ही शक्ल है कि वो अपने इस डिप्रेशन को कहीं निकाल नहीं पा रहे और फिर आखिरकार इख्तिताम क्या है वो जान लेते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे अफराद के लिए जीने की कोई वजह नहीं होती या फिर वो जीने की कोई वजह समझना ही नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं कि हम निकल जाएं, हम ज़ीस्त के दायरे से बाहर निकल जाएं, हम कायनात से बाहर निकल जाएं। बाज़ औक़ात मैं या आप भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सूरत हाल का शिकार होते हैं और हमारे पास अपनी जान देने के लिए और सारी सूरत हाल से निकलने का आसान रास्ता शायद यही है। हम इसको समझते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ज़िंदगी ख़त्म हो गई। याद रखिए, जीने का एक जवाज़ भी बहुत होता है, उसके लिए हज़ारों लाखों जवाज़ नहीं ढूंढने चाहिए। जीने का सबसे अहम तरीन जवाज़ यह है कि हम एक सेहतमंद और जिस्म के मालिक हैं, हमारे हाथ पाँव दिमाग हर चीज़ सलामत है और हम ज़िंदगी को कहीं से भी सिफर से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं एक शख्स हमारी ज़िंदगी से निकल गया या हम कुछ नाकामियों का सामना कर रहे हैं या हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। Every beginning is the start of a new life। हर इख्तिताम एक नई ज़िंदगी और आप समझ लें कि एक आगाज़ होती है, पैमाना होता है। मगर जब हम नेगेटिव सोचते हैं और हम समझते हैं कि बस यही एक शख्स कुल कायनात था, तो याद रखिए किसी एक शख्स की बेवफाई कुल कायनात की बेवफाई नहीं होती, किसी एक औरत की बेवफाई या किसी एक मर्द की बेवफाई कुल कायनात की बेवफाई नहीं होती, बल्कि ये हमें इस मौके के ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ बेवफा अफराद से हमारी निजात होगी। अगर किसी अपने का भयानक चेहरा सामने आया है तो इस पर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने आपको मज़ीद चोट खाने मज़ीद नुकसान देने से उस शख्स की असलियत आपके सामने आ गई है। मगर नहीं, हम उन वाक़यात की बुनियाद बनाकर ज़िंदगी से रूठ जाते हैं जिस पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं। जहाँ तक रिस्क की बात है तो अल्लाह ताला थोड़ा देकर भी आजमाते हैं, ज़्यादा देकर भी आजमाते हैं। बस का तो आपको बिल्कुल तही दामन कर देते हैं, लेकिन तब याद रखिए वो लम्हा आपको कुछ और नवाजने का होता है। रिस्क का बेहतरीन जो फॉर्म है, जो शक्ल है, वो सब्र और कनात है। खाना पीना तो आपको हर हाल में मिल ही जाता है, कोई शख्स भूखा नहीं सोता। लेकिन जब आपके पास सब्र और कनात नहीं है तो आप कनालों में रहकर भी आप करोड़ों रुपए रोज़ खर्च करके भी, महीने में खर्च करके भी आप कभी भी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं रह सकते। इससे पहले मेरे बहुत सारे आर्टिकल इसी इश्यूज़ पर आ चुके हैं, ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए रुझानात, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा कि बार बार हम जिन दबाव से गुज़रते हैं, हर शख्स गुज़रता है, मैं भी गुज़रती हूँ, आप भी गुज़रते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या ज़िंदगी अब हमारे लिए ज़िंदगी में कोई चॉइस नहीं बची। ज़िंदगी हर मौके पर आपको चॉइस देती है, आपकी ज़िंदगी आपके लिए एक चॉइस है। आप आगे बढ़ें। आल्दो कि आज मेरे पास कहने के लिए
اور بہت کچھ تھا، مگر ایک اسامہ جمشید کی خودکشی نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس کے ارد گرد اس سے اتنے لاپرواہ کیسے تھے کہ اس کے اندر اٹھنے والے طوفانوں کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ اس کے دوست احباب، وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بہت قریب تھے، وہ بھی اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دوستوں میں، اس کی فیملی میں، اس کے ارد گرد رہنے والوں سے کہیں نہ کہیں بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے اور بہت کچھ نظر انداز کیا گیا ہے، جس وجہ سے اس شخص نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اپنی جان لینا شرعاً بھی حرام ہے اور میں اسے اخلاقی طور پر بھی حرام ہی سمجھتی ہوں۔ کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں بار بار کہوں گی، جینے کا ایک جواز بھی انسان کے پاس ہو تو اس ایک جواز کے سہارے ساری عمر خوش و خرم جی سکتا ہے۔ خوشی و خوری سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دیوانوں کی طرح کہے لگائیں یا وہ سب کچھ کریں جس کو آپ خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ کسی ایک شخص کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ کسی ایک شخص کے برے کردار سامنے آنے سے پوری انسانیت بری نہیں ہو جاتی۔ بہت کچھ ہے ایک انسان کے پاس کرنے کے لیے، بہت کچھ ہے۔ سب سے اہم ترین یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کیا کر سکتا ہے، جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر۔ سب سے پہلے انسان اگر اپنے آپ کو قبول کر لے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے اور چند مخصوص چیزوں کے دائرے میں سفر کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی لاسٹ آپشن استعمال کرنے کا سوچتے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد رہنے والوں سے، اپنے ماحول سے کوئی اریٹیشن ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ کچھ دنوں کے لیے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ زندگی کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ جانا ہر شخص نے اپنے ٹائم کے اوپر اور ایک وقت مقرر ہے، مگر وہ مقررہ وقت آپ کو اپنے ہاتھوں سے لانے کا بھی کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی موت کل کی تاریخ کے اندر ہی لکھی ہو، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہو، مر جاتا، لیکن اس نے جس راستے کو چنا، اس راستے کو شاید بہت سارے نوجوان اپنے لیے ایک آسان وے سمجھیں گے۔ جب پبلک فگر کے حامل افراد اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں تو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ شاید ان کو فالو کرتے کرتے اس راہ کے مسافر بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمیں ایسے تمام عناصر کی، ہمیں ایسے تمام باتوں کی نفی کرنی چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتیوں، زندگی کو اس کی تمام تر بدصورتیوں کے ساتھ قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کبھی نہ کہیں آپ کے لیے کہیں نہ کہیں بہت بہتر ضرور لکھا ہوتا ہے، وقت آنے پر آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو چیز آپ کے لیے ہے اور آپ کی ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ میں کالم نگاری کے اندر تھی، میں نے خبریں کہ ضیاء شاہی صاحب سے اختلافات کیے اور ان کی آوارگی کے قصے جو کہ آلموسٹ سب کو ہی پتہ ہیں۔ میں نے وہ بھی ایک طرح، جب انہوں نے مجھ پر فورس کیا، میں نے اس کو سامنے لے کر آئی تو پرنٹ میڈیا کے اندر میرے لیے لکھنے کے دروازے آلموسٹ بند ہو گئے۔ تو کیا میں نے لکھنا چھوڑ دیا؟ اور بہت ساری دنیا تھی، میرے پاس اپنا فیس بک پیج تھا اور اس کے علاوہ پھر کچھ ویب سائٹس تھیں، میں نے ان کے لیے لکھا اور میں ابھی بھی لکھ رہی ہوں بہت ساری جگہوں پر، حتیٰ کہ ایک بڑی اہم جگہ کے اوپر جہاں پر میری اپائنٹمنٹ ہوئی، مگر میری قادیانیت کے خلاف پوسٹ کی وجہ سے مجھے وہاں سے کک آؤٹ کر دیا گیا اور میرا اس وجہ سے ماہانہ اچھا خاصا نقصان ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ بھی قبول تھا۔ لیکن میں نے اس سلسلے کو بھی میں نے اپنے سر پر سوار نہیں کیا، کیونکہ ایک در بند 100 در کھلے۔ اگر ایک شخص یا ایک ادارہ میری زندگی سے نکل گیا تو میری زندگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ مجھے اس سے بہتر اپرچونیٹیز ملیں گے اور اس سے بہتر مواقع ملیں گے، اس سے بہتر لوگ ملیں گے اور اس سے بہتر رزق ملے گا۔ کسی ایک شخص، کسی ایک واقعے کی بنیاد بنا کر ہمیں اپنی جان لینے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ آگے بڑھیں، ہمارے گھر والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی نہیں کھڑے تو آپ اپنے ساتھ خود کھڑے ہو جائیں، اپنے لیے جئیں، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو اسی وقت جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو لیٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ اے سائیکیٹرسٹ۔ آپ کو ایک بہت اچھے دوست، آپ کو ایک بہت اچھے انسان یا ساتھی کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں، آپ اپنی بات کریں، آپ آئینے کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ آئینے کو بتائیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں۔ وہ آئینہ آپ کی تمام باتوں کو سنے گا اور اپنے اندر جبس کر لے گا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی پر غصہ ہے تو بھی آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے غصے کا اظہار کیجیے۔ آئینہ بہترین دوست ہے، آئینہ دھوکہ اگر دیتا بھی ہے لیکن وہ رفیق بہت اچھا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے دل کا سارا غبار نکال سکتے ہیں، آپ رو دھو لیں، آپ کھل کر رو لیں۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا تو خود سے لپٹ کر رو لیں، سجدوں میں رو لیں،
اللہ ताला सुनते हैं और यकीनन वो आपकी रहनुमाई भी करते हैं और आपकी मदद के लिए आपको रास्ते भी फराहम करते हैं। आगे बढ़ें अपने लिए, अपनों के लिए, और इस किस्म की मनफी सोच को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। बार बार करूँगी, जो आपका है आपके लिए है, वो इज़्ज़त है, रिस्क है, शोहरत है, जो कुछ भी है वो आप तक पहुंच कर रहेगी। उसके लिए आपको किसी के मोहताजी की ज़रूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ आपको अपनी ज़ात पर एतबार करने की ज़रूरत है। ख़ुद पर एतबार करके जिए। मेरे लिए भी ज़िंदगी को गंवाने के शायद या अज़ीज़ के दायरे से निकलने के लिए हज़ारों जवाज़ होंगे, मगर एक जवाज़ मेरे लिए सबसे ज़िंदा रहने के लिए है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं, मेरी इज़्ज़त करने वाले लोग भी बहुत हैं, और मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए हज़ारों जवाज़ होंगे। ना रहने के लिए चंद एक हो सकते हैं, मगर ज़िंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए आई हैव लॉट ऑफ रीज़न्स। शदीद तरीन तकलीफ़ में भी आई हैव लॉट ऑफ रीज़न टू सर्वाइव, टू केयर माई सेल्फ, और मैंने ऐसा ही किया। बग़ैर दवाइयों के अपने आप को ठीक करना, अपने विल पावर को डेवलप करना, ये एक मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर था, मगर मैं कर गुज़री। मैं अपने ज़िक्र इसलिए भी करूँगी कि मैं, अगर हम लिखने वाले अपने तजुर्बात, अपने एहसासात लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ पे कोई आसान नहीं है। हम भी उन्हें मुश्किल हालात से गुज़रते हैं जिससे एक आम शख्स गुज़रता है, मगर अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए एक अलग ज़ाविया नज़र, नुक्ता नज़र अता किया है, और हम उसकी बुनियाद के ऊपर देखते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने लिए बढ़ते हैं, और अपने से वाबस्ता हज़ारों लाखों लोगों के लिए बढ़ते हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। यहाँ पर ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स की लाइन लगी हुई है, मगर इसके बावजूद हमारे यहाँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने नोट बना रहे हैं, अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। मैं बतौर कॉलमिस्ट अपना किरदार अदा कर रही हूँ, इस बात की मज़म्मत करती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगियों से एक साथ खेलने या कतन कोई राइट नहीं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपनी तमाम तर बदसूरतियों के बावजूद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और बदसूरती ज़िंदगी के में हमारे ख़यालात की वजह से आ सकती है। कभी हम गलत इंसान पर एतबार कर लेते हैं, तो कभी हम गलत राहों पर चल पड़ते हैं, मगर गलती को सुधारा जा सकता है, गलती सुधारी जा सकती है। ज़िंदगी एक बार हम खो देंगे तो दोबारा नहीं मिलेगी, मगर एक गलती का हम सुधार सकते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, और किस्मत हमें ज़िंदा रहने के मौके ही इसलिए देती है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, आगे बढ़ें, अपने लिए बढ़ें, अपनों के लिए बढ़ें, और सबसे बढ़कर उस रब पाक के लिए आगे बढ़ें जिसने आपको ज़िंदगी दी, जिसने आपको सेहत, तंदरुस्ती और सलामती अता की, जिसने आपको मौके दिए और जो आपको मौके दे रहा है। और लिखना तो मुझे अक्सर बेशतर मैं लिखने वालों में एक डिप्रेशन की बहुत शदीद चीज़ देखती हूँ, तो ये चीज़ मुझे भी करती है कि यार मैं भी इसी फील्ड से हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर वही बात कि यकीन, अपनी ज़ात पर एतबार करके जिएँ, मनफी और नेगेटिव लोगों से बच कर जिएँ। हम किसी शख्स के ख़ुदकुशी के फ़ैसले को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, हम उसको आइडियलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ुदकुशी बहादुर नहीं, बुज़दिल और नाकाम लोग करते हैं। बहादुर लोग हमेशा ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, वो अपने लिए और अपनों के लिए हालात को बदलने की जिद्दोजहद करते हैं। वो खाली हाथ भी सही, मगर वो लड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं। हर बहादुर इंसान को मेरा सलाम, और हर बुज़दिल इंसान के लिए मेरे दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शऊर दे, उन्हें समझ दे। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए, आप उनका साथ दीजिए। हर दफ़ा हर शख्स को बाज़ औक़ात पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात उसे हौसलों की ज़रूरत होती है, उसे लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, उसे साथ की ज़रूरत होती है कि हाँ, कोई शख्स ऐसा है जो मेरे लिए बोल रहा है। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बतौर इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों की फ़िक्र है, वरना ज़िंदगियों का तमाम बदसूरतियों का मैंने सामना भी किया है, और मैं हर उस बदसूरती से ज़िंदगी की गुज़री भी हूँ जिसे आम इंसान गुज़रें तो शायद वो अपनी ज़िंदगियों को ख़ात्मा कर लें। बट फिर कहूँगी कि आई हैव लॉट ऑफ रीज़न टू लिव, आई हैव लॉट ऑफ रीज़न टू स्माइल, एंड आई हैव लॉट ऑफ रीज़न टू मूव ऑन। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा। शुक्रिया।